friends, welcome to K classes. Please like, share and subscribe our channel. और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें. Question is, Abdul while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route से वो वापस आ रहा है, उसका रूट चेंज नहीं हुआ है. यहाँ पर ये गिवन है there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. यहाँ पर जो लेस ट्रैफिक था उसकी वजह से अब स्पीड इंक्रीज हो गई और स्पीड कितनी हो गई 30 km पर आवर. एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है. टोटल एवरेज स्पीड, टोटल का मतलब कि वो ए से चला था ए तक ही पहुँच चुका है जब तक की उसकी एवरेज स्पीड को आपको फाइंड आउट करना है. तो इसे सोल्व करते हैं. मान लेते हैं आपके पास अब्दुल का स्टार्टिंग पॉइंट ए है. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अब्दुल. ये आपका बी पॉइंट है जहाँ तक वो गया है. जब वो ए से बी तक गया है, मतलब वो घर से स्कूल गया है, तब उसकी स्पीड कितनी थी 20 किलोमीटर पर आवर. ये उसकी स्पीड गिवन थी. उसके बाद बी से सी वो रिटर्न हुआ है. जब वो रिटर्न हुआ है तब उसकी स्पीड, जब वो रिटर्न हुआ है तो वो कहाँ से जाएगा, बी से ए जाएगा और तब उसकी स्पीड कितनी थी 30 किलोमीटर पर आवर. क्योंकि आपका ट्रैफिक नहीं था, ट्रैफिक कम था, तो आपकी स्पीड कितनी हो गई 30 किलोमीटर पर आवर. मान लेते हैं घर से स्कूल तक की जो डिस्टेंस है वो आपके पास डी है. आपको फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कि आपको एवरेज स्पीड कितनी है. आपको फाइंड आउट करना है कि एवरेज स्पीड कितनी है. अब आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है. एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन. आपको टोटल डिस्टेंस देखनी है और टोटल डिस्टेंस को किस से डिवाइड कर देना है? टोटल टाइम से डिवाइड कर देना है, जिससे आपकी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी. तो टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं. ऑब्जेक्ट जो अब्दुल है उसे ए से ए तक आने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी? हमने कितनी माननी है? ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी मान ली है? डी मान ली है. तो बी से ए तक की भी कितनी हो गई? डी हो गई. तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? टोटल डिस्टेंस अब्दुल कहाँ से कहाँ तक चला था? टोटल डिस्टेंस अब्दुल कहाँ से कहाँ तक चला था? अब्दुल चला है ए टू बी. सबसे पहले वो कहाँ से कहाँ तक चला है? ए टू बी मूव किया है. उसके बाद अब्दुल कहाँ से गया है? बी टू ए आया है. इट मीन्स पहले अब्दुल घर से स्कूल गया ए टू बी, फिर अब्दुल स्कूल से घर आया बी टू ए. ए से बी तक की हमने डिस्टेंस मान ली है डी. बी से ए तक की डिस्टेंस भी हमने मान ली है डी. तो टोटल कितना हो गया? डी प्लस डी कितना होगा? 2D. इट मीन्स आपके पास टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 2D आ गई. अब आपको टोटल टाइम देखना है. आपको टोटल टाइम गिवन नहीं है. आपको टोटल टाइम गिवन नहीं है तो आपको अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आपको टोटल टाइम आपको निकालना पड़ेगा. टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम होगा ए से बी तक का कितना टाइम लगा है प्लस बी से ए तक का टाइम कितना लगा है. अब मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर ए से बी तक और बी से ए तक अलग अलग टाइम लगेगा. क्यों टाइम अलग अलग लगेगा? क्योंकि आपकी ए से बी तक की स्पीड अलग है और बी से ए तक की स्पीड अलग है. इट मीन्स यहाँ पर आपकी स्पीड कम है तो स्कूल जाने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और स्कूल से घर आने में आपको कम टाइम लगेगा. तो आपको ये फाइंड आउट करना है टोटल टाइम फाइंड आउट करते हैं. टोटल टाइम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? टोटल टाइम के लिए हम मान लेते हैं आपके पास, आपको पता है अब्दुल कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ए से. रीच कहाँ पर किया है? बी पॉइंट पर. ए से बी तक की हमने डिस्टेंस कितनी माननी है? डी माननी है. अब जब वो ए से बी तक जा रहा है तो हमने टाइम मान लिया T1. जब वो बी से ए मतलब स्कूल से घर आ रहा है तो हमने मान लिया है टाइम T2. T1 कौन सा टाइम है? T1 होम टू स्कूल का टाइम है. होम टू स्कूल का टाइम. और जो T2 है वो कौन सा टाइम है? स्कूल टू होम. रिटर्न में कितना टाइम लगा है? T2. और जाने में कितना टाइम लगा है? स्कूल जाने में कितना टाइम लगा है? T1 लगा है. स्कूल से घर आने में कितना टाइम लगा है? T2. अब मुझे फाइंड आउट करना है T1 और T2 की वैल्यू, क्योंकि टोटल टाइम कितना लग जाएगा? T1 प्लस T2. टोटल टाइम कितना लगेगा? T1 प्लस T2. अब आप फाइंड आउट करिए T1 कितना होगा और T2 कितना होगा. T1 आपको पता है स्पीड किसके इक्वल होती है?
डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड की बात कर रहा हूँ। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड किसके इक्वल होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। आपको स्पीड कितनी, अब ए से बी, फ्रॉम ए टू बी, जब हम ए से बी गए, या हम कह सकते हैं जब हम घर से स्कूल गए, तब आपके पास स्पीड कितनी गिवन है? 20 गिवन है, 20 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद डिस्टेंस कितनी मान लिया? डी, और टाइम कितना मान लिया हमने? t1। तो यहाँ से हम t1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। t1 की वैल्यू कितनी आएगी? t1 इजकल टू डी अपॉन में 20 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको ये डायरेक्टली नहीं पता है कैसे करना है तो आप कैसे कर सकते हो, सबसे पहले 20 को t1 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर 1 आएगा वो d से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 t1 किसके इक्वल हो जाएगा? d के इक्वल हो जाएगा। तो t1 अगर आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है तो t1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? t1 इजकल टू d1 डिवाइड बाय, क्योंकि यहाँ पर किस में 20 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आके कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। तो इस तरह भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ये भी इजी तरीका है, एक्सचेंज कर लीजिए, t1 को 20 से एक्सचेंज कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? d अपॉन में 20 आ जाएगा। तो t1 आपके पास आ गया है। t1 कितना आया है? d अपॉन में 20। अब मुझे t2 निकालना है, t2 निकाल लेते हैं। t2 कैसे निकाल लेंगे? फ्रॉम b टू a, फ्रॉम b टू a। अब b टू a तक निकालना है। b टू a तक के लिए आपके पास स्पीड कितनी गिवन है? 30 गिवन है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस d रहेगी और टाइम कितना हो जाएगा? t2 हो जाएगा। तो अभी आपको बताया था अगर t2 निकालना है तो क्या करते हैं? t2 और 30 को एक्सचेंज कर लीजिए, क्या आ जाएगा? d बाई 30 आ जाएगा। इट मीन्स आपके पास t2 कितना आ गया? d बाई 30। टोटल टाइम को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था? t से, और t किसके इक्वल होता था? t1 प्लस t2 के इक्वल होता था। t1 कितना आया था? d अपॉन में 20। t2 हमने फाइंड आउट किया कितना है? d अपॉन में 30 आया है। यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 एलसीएम आ जाएगा इसका। 60 एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ पर 60 को 20 से डिवाइड कीजिए तो 3 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3d आ जाएगा, प्लस 60 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2d आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 5d अपॉन में 60। 5 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 12 आ जाएगा। तो आपके पास टाइम कितना आ जाएगा? टोटल टाइम कितना आ गया? d बाई 12। तो ये आ गया आपके पास टाइम कितना आ गया? d अपॉन में 12 आ गया। अब आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना था आपको फाइंड आउट करना था कि आपकी एवरेज स्पीड कितनी है। तो एवरेज स्पीड के फॉर्मूले पे जाएंगे अब हम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है आपके पास। एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस लिखेंगे यहाँ पर। स्पीड की बात करते हैं तो डिस्टेंस लिखते हैं, एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो टोटल डिस्टेंस लिखते हैं। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अगर मैं बात करता हूँ एवरेज स्पीड को मैं डिनोट कर देता हूँ लेटस बाय v। टोटल डिस्टेंस आपको अभी फाइंड आउट की थी, कितनी थी? 2d थी। टोटल डिस्टेंस कितनी आई थी? 2d आई थी। टोटल टाइम कितना लगा है? अभी फाइंड आउट किया है d अपॉन में 12। जो d अपॉन में 12 है, 12 कहाँ पर चला जाएगा? अप साइड आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2d, और 12 ऊपर आ गया, डिवाइड में क्या बचा? d से d क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 24 आएगा, और 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये 20 किलोमीटर पर आवर क्यों आया? किलोमीटर पर आवर ही क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास स्पीड की यूनिट स्टार्टिंग से क्या लेके चल रहे थे? किलोमीटर पर आवर लेके चल रहे थे। तो आंसर भी किस में आएगा? किलोमीटर पर आवर में आएगा। अगर मैं मीटर पर सेकेंड लेके चलता तो आंसर किस में आता? मीटर पर सेकेंड में आता। तो आपके पास अब्दुल की एवरेज स्पीड कितनी आ गई है? 24 किलोमीटर पर आवर आ गई है। We hope you enjoyed our video. For personal online physics classes, you can contact us at 9992125662 or you can email us at kclassesconcept@gmail.com.